प्रत्येक ग्रंथ के श्रवण के पूर्व उसके महात्म्य का श्रवण अत्यंत अपेक्षित है, आवश्यक है। क्योंकि महात्म्य श्रवण के बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है, श्रद्धा के बिना विश्वास दृढ़ नहीं होता है, और विश्वास दृढ़ हुए बिना भक्ति उत्पन्न ही नहीं होती है। गोस्वामी जी ने तो कहा, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपने हूं जीवन लह विश्राम। विश्वास का ही नाम भक्ति है, विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती। साधन में श्रद्धा और विश्वास ये जब तक उदित नहीं होंगे, उत्पन्न नहीं होंगे, तब तक उस साधन से जो लाभ हमें अपेक्षित है वह लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप देखेंगे कोई भी व्रत हम करते हैं तो उस व्रत का भी महात्म्य, एकादशी व्रत का महात्म्य, प्रदोष व्रत का महात्म्य, सोमवार व्रत का महात्म्य, भौमवार व्रत का महात्म्य, गुरुवार के व्रत का महात्म्य, रविवार के व्रत का, पुराणों को देखो, कार्तिक मास का महात्म्य, वैशाख मास का महात्म्य, माघ मास का महात्म्य, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य, एकादशी का महात्म्य, पूर्णिमा का महात्म्य, शिवरात्रि का महात्म्य, नृसिंह चतुर्दशी का महात्म्य, जन्माष्टमी, रामनवमी का महात्म्य, इनके व्रत के महात्म्य पुराणों में वर्णित है। वामन द्वादशी का महात्म्य, ऊर्ध्व पुंड्र का महात्म्य, त्रिपुंड्र का महात्म्य, तुलसी का महात्म्य, रुद्राक्ष का महात्म्य, गोपी चंदन का महात्म्य, ब्रजरज का महात्म्य, भस्म का महात्म्य, तुलसी का महात्म्य, पीपल का महात्म्य, गौ का महात्म्य, ब्राह्मण का महात्म्य, गुरु का महात्म्य, संत का महात्म्य, जिस देश में हम लोग पैदा हुए उस देश का महात्म्य। महात्म्य के बिना हमारे यहाँ चर्चा ही आरंभ नहीं होती। इसलिए सनातन धर्म को यदि हम महात्म्य प्रधान धर्म कहें तो वह अतिशयोक्ति नहीं होगी, अन्यथोक्ति भी नहीं होगी, वह यथार्थ ही है। यह महात्म्य प्रधान जो पवित्र परंपरा है उसी को ही सनातन धर्म कहते हैं। और महात्म्य इसीलिए कहा जाता है कि उस महात्म्य में हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए। और एक बात हम आपसे कहें, यद्यपि आप लोगों को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, कई बार पढ़े लिखे लोग, ज्यादा पढ़े लिखे लोग, ज्यादा पढ़े लिखे समझते हैं, जिनको अपनी पढ़ाई लिखाई की अपच हो जाती है, अजीर्ण हो जाती है, वो लोग थोड़ा बोड़ा कुछ पुस्तकीय ज्ञान हो गया, शाब्दिक ज्ञान हो गया, उसी से वो अपने को बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा बुद्धिमान, ज्ञानवान मानने लगे। ऐसे लोग महात्म्य पर विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते ये तो इसलिए लिख दिया गया है कि लोगों की रुचि जग जाए, रोचनार्था फलश्रुति ही, रुचि जग जाए, प्रवृत्ति हो जाए सत्कर्म में, इसके लिए उसका महात्म्य बढ़ा चढ़ाकर कह दिया गया है। ऐसा आजकल के पढ़े लिखे लोग, जिन्हें हम ज्ञानी तो नहीं कह सकते, ज्ञान गुमानी कहें या ज्ञानाभिमानी कहें, वो ऐसे कुतर्क देते हैं कि ये सब है नहीं, कुछ नहीं, बस लोग थोड़े राम राम करने में लग जाएं, इसलिए नाम जप की महिमा, तुलसी की महिमा, तिलक के क्या होता है, ये सब कुछ नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। महात्म्य पर विश्वास नहीं करते हैं। पर हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा है वह कहीं भी अतिरंजित करके नहीं लिखा गया है। जो कुछ लिखा है वह सर्वथा सत्य है। वो बढ़ा चढ़ाकर महात्मा नहीं कहा गया। वो जो कुछ कहा गया है वह अपने आप में सत्य है।
बस उसमें हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए, महात्म्य श्रवण के बाद हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए, तो इस छोटे से छोटे साधन से ही हमारा परम कल्याण हो जाएगा। पर साधन में कमी नहीं है, कमी अपने में है। हमें न श्रद्धा उत्पन्न होती है, न हमारा विश्वास दृढ़ होता है। एक पंडित जी बड़े सरल हृदय के थे, बड़े ध्यान से सुने। उन्होंने पुराण वाचन किया तो पुराणों में गंगा जी की बहुत महिमा है। भगवत कृपा से हम भी लगातार पुराणों का मूल पारायण करते हैं। इस समय गरुड़ पुराण का पारायण चल रहा है। तो जितने पुराणों का, महाभारत का जो मूल पारायण किया गया है, सभी ग्रंथ जितने हमने पढ़े हैं, पाठ किए हैं, उन सब में से गंगा जी का महात्म्य यदि अलग करके लिखा जाए तो गंगा जी के महत्तम का एक मोटा ग्रंथ तैयार हो जाएगा, एक पुस्तक तैयार हो जाएगी गंगा जी के महात्म्य। इतना गंगा जी का महात्म्य, बहुत महात्म्य है पुराणों में, धर्मशास्त्रों में, बड़ी महिमा गंगा जी की। अब बताइए, भगवान व्यास कह रहे हैं, गंगा गंगेतियो ब्रूयात योजनानाम सतैरपि, सैकड़ों योजन दूर से गंगा गंगा कहे तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति, सारे पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक का अधिकारी हो जाएगा। और गंगा जी में गोता लगा ले तब तो क्या कहना। पंडित जी ने गंगा जी का महात्म्य पढ़ा, बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। बोले गंगा जी में अब तक तो नहाए नहीं, दर्शन भी नहीं किया गंगा जी का, पर अब ना गंगा जी का दर्शन करेंगे ना नहाएंगे। क्यों? अभी बालक तो छोटे छोटे हैं, हम नहाए कहीं मुक्त हो गए, इनका विचारों का क्या होगा, बच्चों का। तो उन्होंने गंगा जी की भक्ति तो करते रहे, गंगा जी दर्शन करने नहाने नहीं गए। पुत्र उनके योग्य हो गए, विवाहित हो गए, सबको अपना अपना हिस्सा दे दिया। अब सबसे उन्होंने विदाई ली, बोले हम गंगा नहाने जा रहे हैं। बोले तुम अनहोते गंगा नहाने जा रहे हो? तमाम लोग गंगा जी नहाते हैं। बोले कोई नहावे नहीं नहावे, हम तो वस्तुतः गंगा जी नहाने जा रहे हैं। अब हम लौट के नहीं आएंगे क्योंकि विष्णुलोकम सगच्छति, विष्णुलोक चला जाता है। वो गए गंगा जी, पैदल चल के गए, पैदल ही मार्ग थे उन जमानों में, पैदल चल के गंगा जी गए। गंगा जी में गंगा जी को साष्टांग प्रणाम किया, जल मस्तक पर चढ़ाया, आचमन प्राणायाम किया, संकल्प किया, गंगा जी में प्रवेश किया। गोता लगा के बाहर निकले तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि न तो हमारे शरीर में कोई परिवर्तन, न कोई विमान दिख रहा है हमको, हम तो मुक्त हुए नहीं, हम तो ज्यों के त्यों गंगा जी में खड़े हैं। अरे पुराणों में तो गंगा जी के महत्तम के बारे में बहुत कुछ लिखा है, वो झूठा तो नहीं है, वो तो सत्य है। पर हमारी ही श्रद्धा में कहीं न कहीं कोई न्यूनता है, और लगे रोने के हमारी श्रद्धा विश्वास में कमी है, इसलिए हमको कुछ नहीं हो रहा है। हे गंगा जी कृपा करो, हम मुक्त नहीं हुए, इसमें आपका दोष नहीं है, शास्त्र का दोष नहीं है, हमारा ही अपना कोई दोष है। तत्काल उन्हें नारद जी के दर्शन हो गए। अब नारद जी 24 अवतारों में एक अवतार है, नारद जी के दर्शन माने भगवत दर्शन। नारद जी प्रकट हो गए बीणा बजाते हुए, नारायण नारायण नारायण। अरे आप तो लगे नारद जी हो। बोले हाँ हम नारद जी, देवर्षि नारद हूं मैं। कहो पंडित जी कैसे गंगा जी की धार में खड़े हो, अत्यंत आश्चर्यचकित मुद्रा में कैसे खड़े हो? उन्होंने कहा पुराणों में हमने गंगा जी का महात्म्य पढ़ा, बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई, गंगा स्नान किया, मुक्त तो हुए नहीं। तो महात्म्य लिखा उसमें तो कोई संदेह नहीं है, हमारे में ही कोई कमी है। तो हमारी क्या ऐसी भूल है, न्यूनता है, जिसके कारण महात्म्य घटित होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है? नारद जी बोले आपकी श्रद्धा में तो कोई कमी हमें नहीं दिखाई पड़ती, पर क्या कारण है
कि वाक्य सत्य नहीं हो रहा है पुराणों का, तो अब हम तो कुछ समय संबंध में समाधान नहीं कर सकते। हमारे पूज्य पिताजी ने भगवान वामन का चरण धोया था, कमंडल में गंगा जी को विराजमान किया था, तो गंगा जी के प्राकट्य करता तो हमारे पूज्य पिता ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी रही हैं, वो जानते होंगे महात्म। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुने। नारद जी उस ब्राह्मण को लेकर ब्रह्मलोक पहुंच गए। अब आप बताइए, इस शरीर से कोई स्वर्ग जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। लोग कहते बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, पर ब्राह्मण की श्रद्धा का परिणाम हुआ को इसी शरीर से वह ब्रह्मलोक पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने कहा, कहो पंडित जी को कैसे ले आए? बोले पंडित जी कहते कि गंगा जी का महात्म लिखा है, हम तो मुक्त हुए ही नहीं। आपके कमंडल में गंगा जी रही, आप बताओ। ब्रह्मा जी बोले गंगा जी का महात्म्य जो कुछ वेदादि शास्त्रों में लिखा है वह बिल्कुल सत्य है, पर यह ब्राह्मण मुक्त क्यों नहीं हुए, मैं उत्तर नहीं दे सकता। गंगा जी के महात्म्य में तो कमी नहीं है, पर यह गंगा जी का महात्म्य तो शिव जी जानते हैं, क्योंकि भगवान शिव की जटाओं में गंगा जी ने निवास किया है। गंगा जी का नाम जटा शंकरी है। चलो शंकर जी के पास चलो। ब्रह्मा जी, नारद जी और वो पंडित जी शिवलोक पहुंच गए। शंकर जी ने कहा, ये विष्णु पादो संभूता है, विष्णु पादाब्ज संभूता है, यह मानकर मैं भाव विह्वल होकर अपने मस्तक पर गंगा जी को धारण करता हूं, क्योंकि विष्णु पादोदकम पीत्वा शीर्षा धारयाम्य हम। तो वैष्णव तो मस्तक पर चरणामृत धारण करते ही हैं, तो विष्णु पादोदक होने के कारण हम अपने सिर पे धारण करते हैं। पर पूरा महात्म्य तो मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी ये समाधान नहीं कर सकता कि पंडित जी मुक्त क्यों नहीं हुए। तो जिनके चरणों से गंगा जी निकली हैं उन्हीं के यहाँ चलते हैं। तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी और वो पंडित जी विष्णुलोक पहुंच गए। वैकुंठ पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने सब ने कहे, भाई इतनी जमात कैसे आई, क्या बात हो गई, कोई नई समस्या है? तो महाराज, ये पंडित जी ने स्नान किया है, आप कृपा करके समाधान करो, इनको भगवान के धाम की मुक्ति इन्हें क्यों नहीं मिली। विष्णुलोक तो सब भूल गए भगवान की लीला ऐसे। विष्णुलोकम स गच्छति, चले तो गए विष्णुलोक, और रहा क्या बाकी। तो गंगा जी का महात्मा, भगवान बोले बोलो मत, पहले इस ब्राह्मण को मेरी गोद में बिठा दो। तो ब्रह्मा जी, शंकर जी ने हाथ पकड़ के ब्राह्मण को भगवान की गोद में बिठा दिया। भगवान बोले, शंकर जी, ब्रह्मा जी बोले, नारद जी बोले, महाराज अब सुना। बोले अब क्या सुना मैं? इस शरीर से भगवत धाम कोई नहीं जा सकता, लेकिन गंगा जी के महात्म्य में श्रद्धा और विश्वास होने से इस ब्राह्मण को नारद जी का दर्शन हुआ, सदेह ब्रह्मलोक चला गया, सदेह शिवलोक चला गया और सदेह वैकुंठ आ गया, मेरी गोद में बैठ गया। मेरे दिव्य सच्चिदानंद श्री अंग के संस्पर्श से अब यह भी सच्चिदानंद स्वरूप हो गया है। अब इसका प्राकृत भाव नष्ट हो गया, चिन्मय दिव्य स्वरूप इसको प्राप्त हो गया। और मेरे धाम की मर्यादा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमम मम। जहां आकर जीव लौटता नहीं वह मेरा परम धाम है। तो अब पंडित जी आ गए, अभी इनको तो लौट के जाना नहीं, आप लोग अपना अपना काम करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस कथा का प्रयोजन यही है कि जो कुछ लिखा है महात्म्य के संबंध में वह सत्य है, उसमें संदेह का किंचित भी अवसर नहीं। हम लोग संदेह करते हैं, संशय करते हैं। और संशय का फल क्या होता जानते हैं? संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा नष्ट हो जाता है। संशय मत करो, संदेह मत करो।